का पूरा एनालिसिस हम लोग करने जा रहे हैं कि कैसा पेपर था, क्या कट ऑफ रहने वाली है, कितने मार्क्स पे क्या बनने वाला है। ठीक है, तो बेटा देखो, जो मॉर्निंग का सेशन था अभी तक हमें जितने भी क्वेश्चंस उसके मिले हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हमें उसके मिले हैं उसको देख करके ये कहा जा सकता है कि पेपर इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, इजी क्वेश्चंस ज्यादा थे उसमें बेटा, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चंस, रिपीटेटिव क्वेश्चंस थे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड बेटा। हाँ, तो 21 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं और इसमें बहुत ज्यादा प्लेंटी ऑफ इजी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए अब एक बार हम लोग उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं कि पेपर कैसा था, क्या। ये देखिए, अपने पास है कोसिकेंट 10 डिग्री माइनस रूट 3 सेकेंड डिग्री एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू, है ना। तो देखिए बेटा कैसे इसको करेंगे, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है ये, आपको मेरी क्लास नोट्स में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारी क्लास नोट्स से था। जब भी हम कंपाउंड एंगल्स कराते हैं वहां पे ये सवाल जरूर रखा जाता है बेटा। ठीक है, तो चलिए एक बार आप लोग अगर नोट्स देखोगे ट्रिगोनोमेट्री के तो उसमें आप सबको ये मिल जाएगा। क्लियर टू एवरीबॉडी। चलिए तो फिर देखेंगे बेटा किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखिए, तो सबसे पहले अपन ऑब्जर्वेशन करके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिए। 1/sin10 डिग्री एंड √3/cos10 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। इसके बाद देखो बेटा ये क्या बनेगा, sin 10 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री, और ये बनता है cos 10 डिग्री माइनस √3 साइन ऑफ 10 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये बन गया साइन 10 डिग्री। ठीक है, और यहां पे अपना था बेटा साइन ऑफ 10 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 10 डिग्री। इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, देखिए जैसे ही आप यहां तक पहुंचोगे बेटा आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये देखिए कैसे, जैसे ही आपने इसको एलसीएम लिया तो यहाँ पे आपको 1 इंटू कॉस 10 डिग्री माइनस √3 इंटू साइन 10 डिग्री मिल रहा है। अब इसको देख, सोचो और ये पता लगाओगे आप कि इसके बाद क्या किया जा सकता है ना। तो देखिए बेटा इसके बाद ये किया जा सकता है कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये है। देखो आपको ट्रिगोनोमेट्री में बताया जाता है बेटा कि जब भी आपके पास हो a sin थीटा प्लस b cos थीटा या फिर a sin थीटा माइनस b cos थीटा, है ना, जब भी आपके पास इस टाइप का फॉर्मेट हो, ठीक है, जब भी आपके पास इस टाइप का फॉर्मेट हो, ऑलवेज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी स्टडी इन आवर trigonometry compound angle basic classes. Okay, so if you are multiplying dividing by root over a square plus b square, we get a standard form. So same case here, see clearly, a is √3, b is 1. What is root over a square plus b square? Root over a square plus b square is root over 3 square plus 1 square, that is 2 beta. Okay, that is 2. So what we are going to do, we are going to multiply divide by 2. So we have multiplied divided by 2. So finally we got this. Now this 1 by 2, what you can write, see beta, 1 by 2 you can write as sin 30 also, √3 by 2 you will write as cosine 30. So that way it will go. So or you can write cos 60 also. We'll see both the ways. See, if we are writing sin 30 cos 10 minus
cos 30 into sin 10 degree, then we are going to get 2 into sine of a minus b, that is sine 30 minus sine 10, that is beta 2 times sine 20 degree. This is what you are going to get, 2 times sine 20 degree. Clear? That in the numerator, okay, 2 sine 20. Alright, so we will write 2 into 2 sine 20 degree. Now observe the denominator. Denominator was sine 10 cos 10, that is sine theta into cos theta. We know 2 sine theta cos theta, 2 sine theta cos theta is always sine 2 theta. So we'll multiply, divide by 2. Once we have multiplied, divided, what we are going to get? So this 2 sine 10 cos 10 will be sine 20, and here half. So here it is half of sine 20 degree. And yes, one more thing, this 2 will not be there, beta. So this sine 20 will get cancelled. We will get 2 into 2. Finally, your answer is it clear? Everybody is understanding? Yes. But on the other case, if that 1 by 2 you are writing as cos 60 degree. 1 by 2 you can write as cos 60 and then sin 60. So you will make cos 60 into cos 10 minus sin 60 into sin 10, and here we will get already sin 10 cos 10. Okay. Here we are getting sin 10 plus cos 10. Finally, what we are going to get is cos of, you can see cos minus sin b. What is the formula? Cos A cos B minus sin A sin B, cosine of A plus B. So you will get cosine of 60 plus 10, that is 70. And here again you multiply, divide. So 1 by 2 and 2 sine 10 degree cos 10 degree. This 2 will go there. Finally you will get 4 cos 70 degree upon sine 20 degree. These both will get cancelled. Finally you will get answer as 4. Why they will get cancelled? Because you know cos 70 degree is nothing but cos of 90 minus 20. Cos 90 minus theta is sine theta. So this is going to be beta sine 20. So here these 2 will get cancelled. Final answer will be 4. If you write both the ways, your answer will not change, beta. It will still be the same. So this was a good question from your morning shift, and it was the very first question.